तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज थोड़ी तबीयत ढीली सी लग रही है। सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि अंधेरे तक शूट था और उसके बाद अब वक्त नहीं बचा, लेकिन कहानी सुनाना मेरा फर्ज है और नहीं सुनाता हूं तो बहुत सारी शिकायतें आ जाती हैं और शिकायतों को झेलने से अच्छा है कि कहानी ही सुना दूं। तो उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी थोड़ी अलग है, डिफरेंट है, अजीब है। कहानी सुनाऊं उससे पहले एक सवाल आप लोगों से। मान लीजिए कोई ऐसी लॉटरी एक स्कीम आए कि एक लॉटरी है, खरीदना है। तो आमतौर पर हम लोग यही जानते हैं कि जो लॉटरी निकलती है, बहुत सारी सरकारी लॉटरी भी है। हालांकि लॉटरी की वजह से बहुत सारे घर भी बर्बाद हुए। जिनको लत लग जाती है तो वो जीते ना जीते हमेशा लॉटरी लगाते रहते हैं। इसके ऊपर एक मुझे भी कहानी याद है मेरे अपने ही घर की, वो शायद आखिर में अगर याद रहा तो सुनाऊंगा। तो लॉटरी में अक्सर पैसे मिलते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, पता नहीं कितने कितने के टिकट आते हैं। उसके बाद लाख करोड़ रुपए ऐसे ऐसे दुनिया भर में लॉटरी खेली जाती है और पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी लॉटरी निकले जिसमें आपसे ये कहा जाए कि इनाम के तौर पर आपको एक प्लेन देंगे, हवाई जहाज, वो भी दुनिया का सबसे आलीशान हवाई जहाज, और एक ऐसा हवाई जहाज जिसकी कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए हो, तो क्या करेंगे आप लोग? लॉटरी के टिकट को खरीदेंगे? क्योंकि अब सवाल इससे आगे दूसरा बनता है कि चलो खरीद लेंगे, और मान लीजिए आप में से वो लॉटरी किसी को लग गई, आप नसीब वाले हैं और बम्पर प्राइस के तौर पे आपको एक प्लेन मिल गया 1600 करोड़ रुपए का। अब करेंगे क्या उसका? सवाल सोचने वाली चीज़ है यहाँ पे, इसलिए कि एक प्लेन, अब जाहिर सी बात है आप उसको घर के बाहर तो पार्क करेंगे नहीं, छत पे नहीं रखेंगे, नीचे गैराज भी नहीं रखेंगे। प्लेन के लिए फिर हैंगर होता है जो एयरपोर्ट पे होता है, उसके लिए फ्यूल चाहिए, उसको उड़ाना पड़ेगा। पता नहीं अगर नहीं उड़ाते हैं तो आपको पायलट रखना पड़ेगा। तो इतने सारे तामझाम, इतने सारे खर्चे। अगर आपको लॉटरी में प्लेन निकल भी गया तो आप क्या करेंगे? ये कहानी एक अजीब व गरीब कहानी है, और ये कहानी आम किसी ने ऐसा नहीं है कि लॉटरी निकाल दी और उसके बाद कहा कि भैया ये प्लेन है, इसको आपको मिलेगा। एक देश के राष्ट्रपति ने ये सोचा और अपनी जनता के लिए उन्होंने एक ऐलान किया कि हम एक सरकारी लॉटरी निकाल रहे हैं और लोग इस लॉटरी को खरीदें, और जो जीतेगा उसको हवाई जहाज मिलेगा, वो भी देश के राष्ट्रपति का वो प्लेन जो प्रेसिडेंट उस देश के यूज करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने एयरफोर्स 1 देखी होगी, मैंने भी देखी कई बार, मुझे बहुत अच्छी लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पर्सनल, बल्कि ऑफिशियल प्लेन है एयरफोर्स 1, जिसको कहते हैं कि दुनिया का सबसे आधुनिक तकनीक, सबसे अच्छा प्लेन, तो एयरफोर्स 1 है। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने एक दिन अचानक सोचा कि एयरफोर्स 1 है, हमारे पास भी कुछ ऐसा प्लेन होना चाहिए जिससे थोड़ा भौकाल हो, वैसे ही एयरफोर्स 1 से बल्कि बेहतर हो। और मैक्सिको की हालत वैसे ख़राब थी, पर कैपिटा इनकम वहाँ का 80,000, ड्रग्स का जो है तस्करी और उसके लिए खून खराबा, वहाँ की पुलिस लगातार लगी रहती है, अमेरिका के बॉर्डर को लेकर भी तनाव रहता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने यह तय किया कि हम एयरफोर्स 1 से भी बेहतर प्लेन खरीदेंगे, और अपनी जिद में उन्होंने ये प्लेन खरीद लिया। प्लेन की कीमत थी करीब मतलब 1600 जो करोड़ बताया मैंने आपको, उसमें 1000 करोड़ के आसपास मान लीजिए, लेकिन उसका मॉडिफिकेशन के लिए, उसको प्रेसिडेंट के हिसाब से बनाने के लिए करीब 500-600 करोड़ रुपए और खर्च हुए। तो टोटल लागत बनी 1600 करोड़ रुपए। जब इस प्लेन के खरीदने की बात आई तो जो अपोजिशन के लीडर थे मैक्सिको के, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा एक तरफ देश में लोगों के पास रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं है, और पर कैपिटा इनकम भी इतना नहीं है, ड्रग्स कार्टेल को लेकर लड़ाई चल रही है, टेंशन है, और दूसरी तरफ देश के राष्ट्रपति एक फालतू का खर्चा कर रहे हैं और 1600 करोड़ रुपए का प्लेन अपने यूज़ के लिए, इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहे हैं, जनता के धन से, जनता के पैसे से। इस चीज़ को उन्होंने मुद्दा उठा दिया, और साथ में ये भी कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सरकार बनाने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस प्लेन को वो बेच देंगे। ये उनका चुनावी मुद्दा था। अब कहानी जो शुरू होती है वो 2012 की। मैक्सिको के प्रेसिडेंट थे फेलिपे
काल्देरॉन, पॉपुलर नेता थे ये, फेलिपे वहां के मैक्सिको के, और 2006 में ये देश के प्रेसिडेंट बने थे। 2012 में इनका कार्यकाल खत्म होना था और 2012 से पहले ही इनके दिमाग में आया कि एयरफोर्स वन से भी बेहतर प्लेन मैक्सिको के प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए। और तब वो जो प्लेन था वो था बोइंग 7878। ये आधुनिकतम प्लेन था और उस वक्त इसकी कीमत थी 935 करोड़ रुपए, 935 करोड़। तो उनको एक सनक सवार हुई मैक्सिको के प्रेसिडेंट की कि हम इसको खरीदते हैं। और 30 नवंबर 2012 को जब उनकी प्रेसिडेंसी, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तब तक उन्होंने इस प्लेन का डील कर लिया बोइंग के साथ और ऑर्डर दे दिया 935 करोड़ रुपए के प्लेन का। उसके बाद एक दूसरे प्रेसिडेंट आए, एनरिके पेनिया। तो जब एनरिके पेनिया आए 2012 के बाद, तो इनके कार्यकाल में उस बोइंग 7878 की डिलीवरी हुई। चूंकि 2012 से पहले प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया था 935 करोड़ रुपए का प्लेन, और इनके इस टाइम में, उनके जाने के बाद दूसरे प्रेसिडेंट के कार्यकाल में ये प्लेन मैक्सिको में लैंड करता है। अब प्लेन तो आ गया 935 करोड़ का, लेकिन एनरिको ने फिर अपने हिसाब से, उसमें प्रेसिडेंट हाउस ने कहा कि इसको मॉडिफाई किया जाए, प्रेसिडेंट के रहने लायक उसमें मीटिंग रूम, ये वो सारी चीज़ें बनाई जाए। तो उन सारी चीज़ों पे एक्स्ट्रा करीब 670 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मतलब 935 करोड़ रुपए का प्लेन खरीदा और 670 करोड़ रुपए उसके मॉडिफिकेशन पे खर्च कर डाला, तो करीब 1600 करोड़ रुपए का ये प्लेन बैठा। 1600 करोड़, 1600 करोड़ रुपए का प्लेन। कहते हैं कि जब ये प्लेन 2016 में मैक्सिको पहुंचा, तो इसमें वो सारी चीजें थी जो एयरफोर्स वन में भी नहीं था, और एयरफोर्स वन लगभग इसके आगे पुराना हो चुका था, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट का ऑफिशियल प्लेन है। हालांकि इस प्लेन के साथ ये थी कि क्यों खरीदा गया, एक सवाल वहां के लोगों ने उठाया कि आपने 1600 करोड़ रुपए का इतना महंगा प्लेन क्यों खरीदा, यहां जनता परेशान है, ये वो है। तो पता चला कि इससे पहले जो मैक्सिको के प्रेसिडेंट प्लेन यूज कर रहे थे, उसकी कीमत थी 317 करोड़ रुपए में, तब खरीदी गई थी, और वो खरीदी गई थी 1988 में। और उसके बाद से करीब इस प्लेन ने 2500 बार उड़ान भरी प्रेसिडेंट को लेकर, 2500 बार, 2500 टाइम्स। और इस दौरान मैक्सिको के 5 अलग अलग प्रेसिडेंट्स ने उस प्लेन का यूज किया, जो 317 करोड़ रुपए में 1988 में खरीदा गया था। तो कहा गया कि ये प्लेन ठीक ठाक है, 2500 बार उड़ान भर चुकी, लेकिन आगे भी भर सकती है, जरूरत क्या थी। तो आखिरी प्रेसिडेंट जो 2012 में गए, उन्होंने दलील दी कि जब प्लेन लैंड करता है तो बहुत शोर करता है, इसका इंजन आवाज़ करता है और वो अच्छा नहीं लगता। तो सिर्फ इंजन के शोर करने की वजह से 317 करोड़ रुपए के प्लेन को उन्होंने साइड कर दिया और 1600 करोड़ रुपए का एक नया जहाज खरीदा। अब जब ये चीजें फैली 1600 करोड़ रुपए मैक्सिको के मीडिया में, लोगों में, नेताओं में, तो शोर उठना शुरू हुआ कि जिस देश की हालत इतनी खराब है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, पर कैपिटा इनकम अच्छा नहीं है, अलग टेंशन चल रहे हैं सारे, वैसे में एक प्रेसिडेंट का 1600 करोड़ रुपए के प्लेन में सफर करना ये फिजूल खर्ची के अलावा कुछ नहीं है। अपोजिशन ने भी इसको उठाकर बनाकर मुद्दा बना दिया, और उस मुद्दे को उस वक्त जो वहां के विपक्ष के नेता थे, आंद्रेस मैनुएल लोपेज, इन्होंने स्पेशली इस मुद्दे को उठाया। और दो मुद्दे पे 2018 में एक चुनाव हुआ मैक्सिको में, जो वहाँ के जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, वहाँ का संसदीय पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ 2018 में मैक्सिको में, और दो मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया। एक करप्शन और दूसरा फिजूल खर्ची, जिसमें ये 1600 करोड़ रुपए का प्लेन एक अहम मुद्दा था। आंद्रेस ने अपने कैंपेन के दौरान ये वादा किया वहां की जनता से कि अगर वो सरकार में आते हैं और वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो इस फिजूल खर्ची को वो रोकेंगे और इस 1600 करोड़ रुपए के प्लेन को बेचेंगे, और इसको बेचने के बाद इसके जो भी पैसे हैं वो वहां की जनता के कल्याण के कामों में इस्तेमाल करेंगे। ये उनका अहम चुनावी मुद्दा था, और उनका यह था कि ये पैसे वापस लेकर आएंगे। अब चुनाव हुआ, इत्तेफाक से आंद्रेस जीत गए, और
दिसंबर 2018 में उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ले ली। अब जब शपथ ली तो फिर अचानक आवाज़ उठी कि आपने वादा किया है 1600 करोड़ रुपए के प्लेन को आप बेच के मैक्सिको की जनता को पैसा वापस देंगे। उन्होंने कहा मैं अपना वादा निभाऊंगा। इसके बाद उन्होंने उस प्लेन को बेचने की कोशिश शुरू कर दी। वक्त बीतता गया, कोई खरीदार ही नहीं मिला। पहले उन्होंने मैक्सिको की जो सरकारी एयरलाइंस थी कि उसी में किसी को बेड़े में शामिल कर ले, कोई प्राइवेट एयरलाइंस खरीद ले। प्राइवेट एयरलाइंस ने कहा कि भैया ये तो प्रेसिडेंट के प्लेन उसी हिसाब से आपने इसको मॉडिफाई किया है, पैसेंजर प्लेन बनाने के लिए हमें उसको फिर से बदलना पड़ेगा, 1600 करोड़ रुपए की हमारी हैसियत नहीं है और उसके अलावा बदलने के लिए फिर एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो हमारा तो ये घाटे का सौदा है, तो हम नहीं ले सकते। तो सरकारी और प्राइवेट एयरलाइंस ने हाथ खड़े कर लिए। कुछ ने कहा कि ये अब सेकंड हैंड प्लेन है, क्योंकि एक बार जो वैसे भी कार हो या कोई भी चीज़ शोरूम से बाहर निकल गया, आपने यूज़ किया, उसके अगले दिन आप बेचें वो सेकंड हैंड हो गया। तो कहा भैया सेकंड हैंड प्लेन 1600 करोड़ रुपए में खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। कुछ बड़े रईस ख़ानदान के लोग थे जिनकी तरफ बात की गई कि ये ले लो देश की खातिर, उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रुपए का सेकंड हैंड प्लेन लेने का हमारे लिए भी कोई तुक नहीं है। तो धीरे करके एक एक करके सारे खरीदार जो है वो गायब होते गए। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 2020 आ गया। 2020 में भी कोई खरीदार नहीं मिला। अब आंद्रेस के ऊपर यह है कि चुनावी वादा तो पूरा करना है, आपको ये प्लेन बेचना और इसके पैसे वापस जनता को देने हैं, मैक्सिको के जनता के लोगों में बांटने हैं। जब हर तरफ से वो हार गए, कोई खरीदार नहीं मिला, तब मैक्सिको के प्रेसिडेंट आंद्रेस ओब्राडोर पूरा नाम है इनका, एक नया दिमाग में इनके एक आइडिया आया। उन्होंने कहा खरीदार तो मिल नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, एक नया प्लान लेकर आते हैं। और वो नया प्लान ये था कि उन्होंने कहा कि सरकार एक लॉटरी निकालती है और उस लॉटरी में जो शख्स जीतेगा उसको 1600 करोड़ रुपए का ये प्लेन दे दिया जाएगा। अब सुनने में बड़ा अच्छा था कि भैया एक प्लेन, प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, लग्जरी प्लेन, बोइंग 7878, आधुनिक तकनीक, तो कोई भी आगे लालच में आएगा। लेकिन जब ये चीज़ें आई और लॉटरी का ये कंसेप्ट धीरे धीरे मीडिया में सब जगह आया, तो फिर अचानक उसके बाद सवाल उठना शुरू हो गया, और वो ये कि लॉटरी आपने निकाल दी, टिकट लोगों ने खरीद दी, कोई विनर भी होगा। अब सवाल ये है कि वो विनर आम ही आदमी होगा मैक्सिको का, तो वो उस प्लेन को रखेगा कहाँ? उस प्लेन का फ्यूल कहाँ से लाएगा? उस प्लेन को उड़ाएगा कैसे? उड़ाकर कहाँ ले जाएगा? क्योंकि इन सब के खर्चे भी बड़े तामझाम वाले हैं। तो जब ये बात उठी, और फिर अब चूंकि आंद्रेस खुद सरकार में है, तो जो पहले सरकार में थी वो विपक्ष में, उसने मजाक बनाना शुरू कर दिया और उसने एक तरह से इसके ऊपर जोक्स बनने शुरू हो गए कि लॉटरी में प्लेन के रखोगे कहाँ, मेंटेनेंस कैसे होगा। तो जब ये चीज़ें उठी तो फिर इस आइडिया में थोड़ा सुधार किया गया और मैक्सिको को फिर प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा गया कि ठीक है, इस प्लेन को रखने का, इसके मेंटेनेंस का शुरू के 2 साल मैक्सिको सरकार खर्च उठाएगी। 1 साल के इस बोइंग प्रेसिडेंट के प्लेन का जो खर्चा था मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों का, वो 12 करोड़ रुपए, तो 2 साल का मतलब है 24 करोड़ रुपए। तो 24 करोड़ रुपए सरकार उठाएगी। इससे पहले एक बात यह थी कि आंद्रेस जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये कहा कि प्लेन तो हम बेचेंगे, लेकिन उसी 1600 करोड़ रुपए में बेचेंगे, उससे एक पाई भी कम नहीं लेंगे। खरीदार कोई आया नहीं। अब यहाँ उसी प्लेन के लिए वो 24 करोड़ रुपए 2 साल के देने को तैयार हो गए, क्योंकि कोई खरीदार मिल नहीं रहा था। अब उसमें उस वक्त जो स्लोगन चला था वहां के मीडिया में वो ये था कि इफ आई वन द प्लेन क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा, कैसे रखेंगे, कहां उड़ाएंगे, क्या करेंगे। तो अब ये सारी चीजें जब हुई तो फिर सरकार ने को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है। इसके बाद वो दूसरी स्कीम लाते हैं और कहते हैं कि आप लॉटरी के टिकट खरीदो, हम इस बार 100 विनर चुनेंगे, 100 विजेता, और इनमें से हर एक को करीब 7.5 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। 100 को चुनेंगे, पर को 750 करोड़ रुपए, टोटल 7.5 करोड़ पर को, मतलब 750 करोड़ रुपए
100 लोगों में बांटनी थी। प्लेन का मामला इधर गया तो अब ये दूसरा आइडिया आया कि ठीक है, आप लॉटरी खरीदिए, हम प्लेन का देखेंगे, 1 विनर को देंगे प्लेन, बाकी को हम देंगे 7.5 करोड़ रुपए और फर्स्ट 100 विनर को देंगे। मतलब कुल मिला के 750 करोड़ रुपए का खर्चा था। अब सवाल ये है, 1600 का प्लेन, 750 करोड़ रुपए जेब से दे रही सरकार, तो ये क्या कहाँ से आएगा? तो आंद्रेस का ये आइडिया था कि सरकार जो लॉटरी बेचेगी उसकी कीमत रखेगी इंडियन करेंसी में 1900 रुपये। एक लॉटरी की कीमत 1900 रुपये, और उनको टोटल 60 लाख लॉटरी बेचनी थी। तो 1900 रुपये एक लॉटरी की कीमत और 60 लाख लॉटरी बेचनी थी। इससे उनको, सरकार को, करीब 1100 करोड़ रुपए लॉटरी के पैसे के जरिए मिलने थे। इन 1100 करोड़ में से 750 करोड़ रुपए बांटने का वादा किया गया था। बाकी की फिर करीब 350 करोड़ रुपए सरकार की झोली में आते। मार्च 2020 में इस लॉटरी की स्कीम को शुरू किया गया और 2020 में टिकट मार्च 2020 में बेचना शुरू कर दिया गया और बड़ा प्रचार किया गया कि लोग मैक्सिको के बढ़ चढ़ कर इस टिकट को खरीदें। बड़ी ताकत लगाई गई, लेकिन 1900 रुपये का टिकट खरीदना हर एक के बस की बात नहीं है। अगर आप हमारे हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में भी देखें तो एक गांव में या एक बंदा जो 4-5 हज़ार रुपये, 8-10 हज़ार रुपये कमाता है, उसके लिए 1900 मतलब लगभग 2000 रुपये का टिकट खरीदना बस की बात नहीं थी। और यही चीज़ें मैक्सिको में थी, तो टिकट की बिक्री हो नहीं रही थी। इस दौरान 23 मार्च को अचानक मैक्सिको भी कोरोना की चपेट में आ गया। ब्राजील के बाद मैक्सिको सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था, अमेरिका तो हुआ ही बाद में। तो इस कोरोना ने इस टिकट की बिक्री पर एक तरह से अंकुश लगा दिया, रोक लगा दिया। और कोरोना की वजह से मैक्सिको में करीब 70,000 लोगों की जानें गई थी। तब लॉकडाउन हो गया मैक्सिको में, कोरोना आ गया, लॉटरी के टिकट की बिक्री रुक गई। करीब 70 दिनों के लॉकडाउन के बाद जून में लॉकडाउन हटा मैक्सिको में, और उसके बाद फिर से इस लॉटरी को बेचने की सरकार ने कोशिश शुरू कर दी। अब इसके साथ सरकार ने एक और काम किया। उसने कहा कि आप लॉटरी का टिकट खरीदें, इसका कोरोना के इलाज में, हॉस्पिटल बनाने में, उसमें इसमें यूज होगा। और अस्पतालों को 1-1 हज़ार टिकट दे दिए गए लॉटरी के कि आप इसको बेचिए और जिस अस्पताल को निकलेगा उसको पैसे मिलेंगे। तो अस्पतालों को लॉटरी देने में ही सरकार ने 184 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। टिकट बिक नहीं रही। अब सरकारी अस्पताल को उन्होंने खुद 184 करोड़ के टिकट दे दिए और करीब 941 अस्पतालों को ये टिकट दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर आपकी लॉटरी लग जाती है अस्पतालों की तो आप इसके लिए अस्पताल बनाएं, लोगों का इलाज कराएं। अब इसको लेके बड़ी छीछाल इधर हुई कि आप इसको 84 करोड़ रुपए का टिकट दे रहे हैं कि इनाम मिला तो आप बनाएंगे। उससे बेहतर ये है कि 184 करोड़ रुपए आप अस्पताल को पहले ही दे देते और उनसे कहते कि आप कोरोना का इसमें इलाज कीजिए। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, लोग टिकट नहीं खरीद रहे थे। 15 सितंबर रखी गई थी इस लॉटरी को बेचने की आखिरी तारीख, 15 सितंबर इसी साल जो लास्ट मंथ गुजरा है। 15 सितंबर आ गया, प्रेसिडेंट लगातार अपील करते रहे, यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों को भी जैसे अपने होता जबरदस्ती 15-15 टिकट दिए गए कि तुम भी बेचो, पैसे लाओ। लेकिन 15 सितंबर तक जितने टिकट बिकने थे, 60 लाख का टारगेट रखा था, उसके आधे भी टिकट नहीं बिके। 16 सितंबर को मैक्सिको का इंडिपेंडेंस डे होता है और इसी दिन ऐलान किया गया था कि इस लॉटरी के टिकट का खुलासा होगा। 15 सितंबर लास्ट डे, 16 सितंबर को मैक्सिको के इंडिपेंडेंस डे के दिन नेशनल लॉटरी बिल्डिंग में 16 बच्चों को बुलाया गया और इन बच्चों को उस बम्पर ड्रॉ के जरिए 100 लोगों के नाम निकालने थे, 100 लोगों की लॉटरी उठानी थी। करीब 3 घंटे लगे, इन बच्चों ने वो 100 लोगों के नाम निकाले, लॉटरी निकाली और सरकार को दे दिए। अब ये 100 जो लॉटरी है लोगों के, ये मैक्सिको सरकार को पता है कि इसमें विनर कौन है, लेकिन इसका खुलासा अभी नहीं हुआ। ये खुलासा अब होने वाला है, किस दिन होगा पता नहीं मुझे, पर 16 सितंबर को 100 लोगों के बच्चों ने लॉटरी निकाल के दे दी है सरकार को। अब 750 करोड़ रुपए बांटने हैं, लेकिन कितने पैसे आए ये पता नहीं। तो कुल मिला के कहानी में ये है कि 1600 करोड़ रुपए का प्लेन बेचना था,
प्लेन का कोई ख़रीदार नहीं। एक प्रेसिडेंट ने चुनावी मुद्दा बनाया, वादा किया कि हम इसको पैसे लाएंगे, जनता को देंगे। वो 1600 करोड़ के टिकट भी नहीं बिके। अब 750 करोड़ रुपए देने हैं आपको, 60 लाख पूरे टिकट नहीं बिके। तो दो चीज़ें हो गई। एक डायलॉग है वो कि मुहावरा है बल्कि कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो ना प्लेन बिका, न प्लेन की कीमत वसूल कर पाए, न लॉटरी बिका। उल्टे ये हो गया कि अब 750 करोड़ रुपए मैक्सिको सरकार को अपनी झोली से देने होंगे और 750 करोड़ के शायद टिकट भी नहीं बिके। तो प्लेन का बर्डन पहले से ही था, बिका नहीं, लोगों को पैसे नहीं मिले। अब सरकारी झोली से अलग से और 750 करोड़ रुपए जाने हैं। और ये प्लेन आज भी मैक्सिको में हैंगर में है, प्रेसिडेंट यूज़ कर रहे हैं, खरीदार कोई नहीं है क्योंकि सेकंड हैंड कोई खरीदता नहीं है। और पूरी दुनिया में जो जो ये किस्सा सुनता है इसको एक जोक के तौर पे लेता है। उसकी वजह ये है कि एक प्रेसिडेंट ने तो ये गलती की, दूसरे प्रेसिडेंट ने बड़बोलेपन में आके कह दिया कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो ये प्लेन बेचूंगा। प्लेन बिका नहीं तो उन्होंने लॉटरी का एक अजीब सा आइडिया लाया। लॉटरी के आइडिया में जब लोग हंसे कि भैया प्लेन तो मिल जाएगा बट इसको रखोगे कहाँ, उड़ाओगे कब, फ्यूल कहाँ से लाओगे, पायलट का इंतजाम कैसे करो। जैसे हम जैसे आदमी को अगर एक कोई बोइंग दे दे तो हम तो सोच सोच के ही मतलब मर जाएंगे कि इसका खर्चा कहाँ से निकालेंगे। तो यही सबके साथ था। तो ये एक अजीब आइडिया था, वो भी एक प्रेसिडेंट के दिमाग से ये आइडिया आया और टाइम टाइम फिस हो गया। तो एक अजीब थोड़ी सी डिफरेंट इंटरेस्टिंग कहानी थी, मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए। तो आज की कहानी में इतना ही। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, मैंने शुरू में कहा था, भूल गया वो बताना। जो मेरे दादा थे, मुझे बचपन में याद है कि लॉटरी की उनको लत थी और वो बहुत लॉटरी खेलते थे। और उस वक्त शायद 1 रुपए की लॉटरी आती थी तो उसमें 1000, 10,000, 5,000 ऐसे। मुझे पता चला मेरे अब्बू से बाद में कि वो सालों से लॉटरी खेल रहे थे और कभी नहीं निकला। एक बार अखबार में आया जो उन्होंने लॉटरी ली थी, उसमें उनका नंबर निकल गया और वो शायद 10,000 रुपये का था। बट इत्तेफाक से उससे एक दिन पहले ही कुछ दादी ने कहा होगा और गुस्से में उन्होंने वो लॉटरी फाड़ के फेंक दिया और वो फिर डस्टबिन से होते हुए उस वक्त कूड़े के ढेर पे चला गया। जब सुबह पता चला, पड़ोसी ने बताया जो दादा के दोस्त थे कि ये नंबर है, तो उन्होंने पूरा लॉटरी जो फाड़ा था उसका एक हिस्सा उनके पास बचा हुआ था जिसमें सिर्फ नंबर था, लेकिन आधा बाकी का पोर्शन वो कूड़े में चला गया था और वो आधा कहीं से पड़ा हुआ था उनके पास। तो जब वो नंबर टैली किया उसके बाद बाकायदा बुलाया गया जमादार को और पूरे कूड़े को छनवाया गया कि वो बाकी का आधा हिस्सा मिल जाए। वो आधा हिस्सा नहीं मिला और ना वो इनाम की रकम मिली जो शायद पहली बार वो जीतते। तो ये थी कहानी। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।